नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने संडे Q&A वीडियो के साथ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं और बढ़ते हैं हम आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट्स। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है RV जाकर। विजय भाई, मटकी में 4 बच्चे थे, एक बच्चा 2 दिन का था, एक्सपायर हो गया, सब ठीक है, ऐसा क्यों हुआ भाई? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई छोटे बच्चे मरने की बहुत सारी वजह होती है और 2 दिन का बच्चा मरा है तो 2 दिन का बच्चा बहुत छोटा होता है। तो बच्चे मरने की जो है बहुत सारी वजह होती है, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये होती है कि छोटा बच्चा जो है वो बड़े बच्चों के नीचे आकर जो है वो दब कर मर जाता है, या कह लें बड़े बच्चों की वजह से वो कई बार फीड भी प्रॉपर नहीं ले पाता, जिसकी वजह से भी बच्चा कमज़ोर होता है और फिर वो मर जाता है। बाकी बच्चे मरने की और भी बहुत सारी वजह होती है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चैनल पर मौजूद है, तो वो वीडियो आप देखिएगा तो उस वीडियो से भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला सवाल है माय बजीज हैप्पीनेस। भैया बजीज फीमेल ने एक एग दे दिया है, अब मेल बजीज फीमेल को खूब मार रहा है, क्या करूं? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्रॉसिंग जोड़े की शुरू होती है और फीमेल अंडे देना स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इसके दौरान ही फीमेल जो है वो ब्रीडिंग से हट जाती है। ब्रीडिंग से हटने की बहुत सारी वजह हो सकता है कि आपने जोड़े को डिस्टर्ब किया होगा, या हो सकता है किसी ना किसी वजह से जो है बर्ड्स जो है वो डरे होंगे, तो फीमेल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं करवा रही है, वो अंडे देना अब नहीं चाहती है। तो ये सब फिर हमें देखने को मिलता है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम हुई है, आपने कुछ गड़बड़ी की है या किसी ना किसी वजह से जो है वो फीमेल डिस्टर्ब हुई है, तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा। थोड़ा सा आप बैठिए और नोटिस कीजिए उसको। तो वैसे आप थोड़े दिन उसको प्राइवेसी दीजिए, ज़्यादा उसको डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल दोबारा जो है वो क्रॉसिंग होगी और अंडे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला सवाल है मलकी सिंह यूपी। विजय भाई, मेल हीट पर नहीं आ रहा है, भाई क्या करें? पैर भी नहीं लग रहा है, मेल फीमेल कंफर्म है, फुल एडल्ट है, रिंग आई हुई है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, अगर जोड़ा फुल एडल्ट है, मेल फीमेल कंफर्म है, उसके बाद भी जोड़ा नहीं लग पा रहा है, तो देखिए कई बार जो है वो बर्ड्स की जो है वो हेल्थ भी देखी जाती है कि जो जोड़ा आपके पास है वो फिट है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मेल उसमें जो है वो बीमार होती है, या फीमेल बीमार होती है, या मेल बीमार होता है, या मेल मोल्टिंग पर होता है, मोल्टिंग पे दौरान भी जो है वो ये ब्रीडिंग पर नहीं आते हैं, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि मेल अभी मोल्टिंग पर हो या फीमेल मोल्टिंग पर हो, ये भी हो सकता है। और आपको लाए हुए कितने दिन हो गए हैं वो भी मैटर करते हैं। अगर अभी आप लाए हैं तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जगह बदली है जोड़े की, तो नई जगह पर जोड़ा सेट होने में टाइम लेता है। उसके बाद अगर जोड़ा आपके पास तो काफ़ी समय से है, फिट भी है, जोड़ा नहीं लग रहा है, तो जोड़ा लगाने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप जो है वो थोड़ा छोटा पिंजरा लें, उसमें एक ही स्टिक लगाएं, मेल फीमेल को दोनों को साथ में छोड़ दें। बिल्कुल कुछ ही दिन में जो है वो आपको जोड़ा लगा हुआ नज़र आएगा, मेल फीमेल एक दूसरे से चोंच भी मिलाते रहेंगे। उसके बाद भी जो है वो जोड़ा नहीं लग रहा है, तो भाई आप नोटिस कीजिए कि प्रॉब्लम किस में हो सके तो आप मेल फीमेल दोनों में से किसी एक को बदल दें, अगर लंबा समय हो गया तो। बाकी अभी आप लाए हैं तो भाई थोड़ा सा आप वेट कीजिए, बिल्कुल जो है वो जोड़ा लगेगा। दोनों मेल फीमेल को एक पिंजरे में एक साथ एक ही स्टिक लगा कर रखिए, जोड़ा जल्द ही लग जाएगा। परेश भाई, विजय भाई, फिंच बर्ड्स एक साल में कितनी बार ब्रीड करता है और हमें उनको रेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? रेस्ट देना हो तो कब से लेकर कब तक दें? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई फिंच बर्ड्स हो या बजीज बर्ड्स हो, कोई भी बर्ड्स हो, जब हम उन्हें अपने पास रखते हैं तो वो पूरे ही साल जो है वो ब्रीड कर जाते हैं। बजीज की बात करूं तो बजीज जो है वो साल में 5 से 6 बार जो है वो ब्रीड कर देते हैं, अंडे बच्चे दे देते हैं। वहीं फिंच की बात करें तो फिंच का प्रोसेस इससे भी छोटा होता है। एक जो है वो क्लच का जो टाइम बजीज पेयर्स का होता है वो लगभग
2 मंथ का होता है। और वहीं आप फिंच की बात ले लें तो वहीं आपको जो है वो 1.5 मंथ आप ले लें, 1.5 मंथ में जो है वो इसके दौरान फिंच अंडे भी दे देते हैं, बच्चे भी निकल जाते हैं और बच्चे अंडों में से बाहर जो है वो बड़े होकर मटकी से बाहर भी आ जाते हैं। लगभग अगर मान के ज़्यादा से ज़्यादा भी चलें तो 40-45 दिन में एक क्लच जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो साल में अगर रेगुलर आप ब्रीड लेते हैं तो ये 6 बार से भी ज़्यादा जो है वो अंडे बच्चे दे देंगे। रही रेस्ट की बात, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर कंटिन्यू ब्रीड लेते हैं तो उसके बाद जो है बर्ड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। तो बर्ड्स को रेस्ट भी हमें देना चाहिए। फिंच जो है वो सर्दी गर्मी दोनों में ही बहुत अच्छी ब्रीड करता है। तो जब भी आपको लगे, मैं यही कहूँगा कि सर्दियों में जो है वो रेस्ट ना देकर आप गर्मियों में जो है वो कम से कम आप 45 दिन या 2 महीने का आप इतना भी रेस्ट देंगे तो ठीक है। उसके बाद दोबारा आप ब्रीड ले सकते हैं। मैं फिंच की बात कर रहा हूँ। बाकी बजीज पैरट्स को हम जो है वो कम से कम 3-4 मंथ का इन्हें रेस्ट दे दे, ब्रीडिंग से हटाते हैं, जो कि गर्मियों का समय होता है अप्रैल से लेकर जुलाई तक। अगस्त में जो है वो मटकियाँ दोबारा से लग जाती है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सारांश बैरागी। सर, मेरे कॉकटेल की ब्रीडिंग सक्सेस नहीं हो रही है। पिछले 1.5 साल से मैंने मेल चेंज किया है लेकिन नया वाला फीमेल को मारता है, क्या करना चाहिए? देखिए, आपने मेल चेंज किया है, मेल जो है वो फीमेल को मार रहा है, तो इसमें देखिए अभी उनका जो है वो जोड़ा नहीं लगा है, जिसकी वजह से ये सब जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और एज उनकी प्रॉपर हो गई है नहीं हो गई है ये भी आप देख लें। हालांकि 1.5 साल आपने बताया है तो वो एडल्ट तो हो ही गए होंगे। फिर भी आप जो है पहले आप मटकी ना लगाएं, पहले मेल फीमेल को दोनों को आप एक पिंजरे में रखिए। वही तरीका है, एक स्टिक आप लगा कर रखिए और कुछ दिन तक आप वेट कीजिए, बिल्कुल जोड़ा लगेगा। अभी फीमेल जो है वो जोड़ा नहीं लगा रही है, जिसकी वजह से मेल जो है वो एग्रेसिव होकर फीमेल को जो है वो मारने जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो जोड़ा बनाने की कोशिश करता है। तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, जल्दी जो है वो जोड़ा ज़रूर लगेगा। फीमेल अभी जोड़ा लगाने के लिए तैयार नहीं है उस मेल के साथ, इसीलिए आपको ये सब देखने को मिल रहा है। जबकि कॉकटेल पेयर्स तो बहुत जल्दी जोड़ा लगा लेते हैं। तो आप जो है वो थोड़ा वेट कीजिए, दोनों को बिल्कुल आप साथ में रखिए, जल्द ही आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगला बर्ड्स लवर, मैंने 4x3x3 साइज का पिंजरा बनाया है, उसमें कितने बजरी के पैर रख सकते हैं? भाई देखिए, 4x3x3 का आपका पिंजरा है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इस पिंजरे में जो है वो 10 से 15 जोड़ों के आसपास आप रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जोड़ों से भी मतलब है हमारा, और जोड़े जितने होते हैं तो उतनी ज़्यादा, उससे ज़्यादा मटकियाँ भी हमें लगानी पड़ती है। तो ज़्यादा मटकियाँ लगती है तो जगह वैसे भी कम हो जाती है, फिर उसके बाद स्टिक भी हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। तो इस हिसाब से जब मटकियाँ ज़्यादा लगती है तो पिंजरे का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इस साइज़ के पिंजरे में आप 10 से 15 जोड़े आप आराम से रख सकते हैं। वो भी अगर मटकियाँ लगाने का तरीका आपका सही होगा तब वो अच्छे से आप उसका स्पेस जो है वो बचा सकते हैं। बाकी अगर मटके अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएंगे, स्टिक सही तरीके से नहीं लगाएंगे, तो वो 10 से 15 जोड़े भी वो है ज़्यादा लगेंगे। तो आप सही तरीके से स्टिक वगैरह मटकी वगैरह लगाएंगे तो बिल्कुल इस साइज़ के पिंजरे में आप 10 से 15 जोड़े रख सकते हैं। अगला सवाल है जगमोहन। हेलो विजय भाई, मेरे पास एक बजरी है जिसको लूज मोशन लग गया है और वो पिंजरे के नीचे लेटा हुआ है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, लूज मोशन है तो लूज मोशन का आप ट्रीटमेंट कीजिए। जो भी मेडिसिन मैंने बताई हुई है, बहुत सारी वीडियो आपको जो है वो चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वो मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। लूज मोशन में ज़्यादातर मैं जो है वो फ्लेजल जो टेबलेट आती है मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, और उसकी जो टेबलेट आती है उसका चौथा हिस्सा जो इनका पानी का पॉट होता है उसमें मैं मिलाता हूँ। कम से कम अगर आपके पास छोटा बाउल है जिसमें से मेरे ख्याल से 100 ml ऐसा पानी आता है, तो एक गोली के चौथे हिस्से से थोड़ा बड़ा टुकड़ा आप जो है वो
अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और देखिए लूज मोशन हो या कोई भी बीमारी हो, बर्ड्स के जब शुरुआत में ही आप उसकी बीमारी को पकड़ लेते हैं तो चांसेस है कि आप जो है बर्ड्स का ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से कर सकते हैं और ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर लास्ट स्टेज बर्ड्स की आ गई है फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो बहुत कम चांसेस होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब मैं जो कह रहा हूँ और आप ये सोचें कि भाई लास्ट स्टेज आ गई है, हमने अब देखा तो इसका ट्रीटमेंट नहीं करे, भाई ये नहीं बचेगा। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। बर्ड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, बर्ड्स ने अगर खाना पीना छोड़ दिया है तो वो स्टेज थोड़ी सी ख़तरनाक होती है, उसमें चांसेस कम होते हैं बर्ड्स के बचने के। लेकिन अगर हम हैंड फीडिंग सपोर्ट उसको सही तरीके से दे दें तो बर्ड्स जो है वो बच जाता है। तो हमें अपनी तरफ से पूरी अच्छे से केयर करनी है और कोशिश ये करना, आप बर्ड्स रखते हैं तो थोड़ा समय आप उनको दें। बर्ड्स बीमार हो रहा है तो शुरुआती सिम्टम्स में ही उसका जो है वो ट्रीटमेंट कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी कई बार होता है हेल्दी बर्ड्स भी एक्सपायर हो जाते हैं, जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं हमें करना चाहिए। फ्लाइंग बर्ड्स नाउन सर, भाई मेरे फीमेल मोल्टिंग कर रही है, वो कब तक हो जाएगी प्लीज संडे रिप्लाई। भाई मोल्टिंग का जो प्रोसेस है वो देखिए 20 दिन से लेकर 30 दिन तक, लगभग 1 मंथ के आसपास में वो अपना जो मोल्टिंग का प्रोसेस है उसका पूरा हो जाता है। तो मोल्टिंग पे है तो आप भाई अच्छे से जो है बर्ड्स की केयर कीजिए, अच्छी डाइट दीजिए और कैल्शियम विटामिन का भी आप कोर्स करवा दीजिए। तो जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, परों का झड़ना और नए परों का आना, तो कोई इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कोशिश करें बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें, ज़्यादा उड़ाए ना, ज़्यादा पकड़े ना, इसका ख्याल रखें। अगला सवाल है आबू सलीम, विजय भाई मेरे पास मेल है, उसका जोड़ा लगा था मगर वो फीमेल निकली तो मेल दूसरी फीमेल से पेयरिंग नहीं कर रहा है, क्या करूं संडे रिप्लाई। भाई देखिए आपने नई फीमेल उसके साथ ऐड की है और केज में और जोड़े भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस फीमेल के साथ ही जोड़ा लगाएगा। और वैसे भी अगर पहले से किसी पिंजरे में ब्रीड हो रही है तो नए बर्ड्स वहाँ ऐड नहीं करने चाहिए। और अलग आपके पास किसी पिंजरे में और वहाँ आपने नई फीमेल मेल के साथ छोड़ी है तो कोई बात नहीं है भाई, आप उस पिंजरे में मेल फीमेल को दोनों को रखिए, एक ही स्टिक लगाइए, जल्द ही जो है वो जोड़ा लग जाएगा। कई बार होता है कि जोड़ा जल्दी लग जाता है, कई बार जो है वो थोड़ा टाइम भी ले लेते हैं, तो फिर ये सब वो होता रहता है। मेल फीमेल एडल्ट होने चाहिए, फिट होने चाहिए, तो जल्दी जो है वो जोड़ा लग जाएगा। बस आप मेल फीमेल को अकेला ही कुछ दिन रखिए केज में, कुछ ना कुछ जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल शाहरुख खान 786, भाई मेरे पास 4 जोड़े बजरी चिड़िया के हैं, फुल एडल्ट हैं, क्रॉस हो गई है पर अंडे नहीं दिए हैं, क्या करूं, कोर्स पूरा करा दिया है, कब तक अंडे आएंगे प्लीज बताना जरूर आप। भाई देखिए क्रॉसिंग हो रही है तो अंडे जल्द ही आ जाएंगे। 4 जोड़े हैं तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्रॉस कंटिन्यू हो रही है और चारों ही जोड़े अंडे नहीं दे रहे हैं। क्रॉस होना स्टार्ट हुई है तो भाई क्रॉस होने के 6-7 दिन बाद जो है वो अंडे आना स्टार्ट होते हैं। तो क्रॉस हो रही है तो बस आप जो है वो वेट कीजिए और अच्छी बर्ड्स को डाइट दीजिए, कैल्शियम विटामिन का आपने बताया कोर्स करवा दिया है तो अच्छी बात है। केज में जो है वो कैल्शियम ब्लॉक जो भी हम ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं ये भी आप ज़रूर रखें, जल्दी आपको अंडे देखने को मिल जाएंगे। शाहिद अंसारी, विजय भाई मेरे एक पेड़ ने चिक्स निकाले हैं, चिक्स 15 दिन के हो गए हैं, उसी केज में एक और फीमेल है जो हीट पर है, तो क्या मैं एक मेल केज में छोड़ सकता हूं संडे रिप्लाई। भाई छोड़ तो सकते हैं लेकिन आपको नज़र रखनी पड़ेगी, हो सकता है कि आप छोड़ें और वो मेल उसी फीमेल के साथ जोड़ा लगा लें, या ये भी हो सकता है कि आप उस मेल को छोड़ें और केज में और बर्ड्स भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो उस फीमेल के साथ ही जोड़ा लगाएगा, हो सकता है कि वो दूसरी फीमेल के साथ जोड़ा लगाने की कोशिश करे तो उनको भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो सिंपल सा तरीका यही है कि उस फीमेल को आप वो एक्स्ट्रा है वैसे भी वहाँ से तो उस फीमेल को वहाँ से निकालें, किसी दूसरे पिंजरे में नया मेल आप लाना चाहते हैं तो उस मेल के साथ तो दूसरे पिंजरे में छोड़िए, जोड़ा लगाइए और दूसरे पिंजरे में ही उससे ब्रीड लीजिए। तो ये तरीका अपनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी आप छोड़ दें प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है।
अगला सवाल है विश्वेश वारिकडू। मेरे पास एक क्रिमिनो की फीमेल है, मैं उसकी पेयरिंग किस मेल के साथ करूं? मेरे पास एक अल्बिनो का मेल है और एक ग्रे का मेल है, सारे मेल फीमेल एडल्ट है। मुझे एक दो क्रिमिनो चिक्स चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा है कि क्रिमिनो और अल्बिनो की पेयरिंग नहीं करनी चाहिए। भाई देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अल्बिनो और क्रिमिनो की पेयरिंग नहीं करनी चाहिए, आप कर सकते हैं। अगर आप क्रिमिनो बच्चे चाहते हैं तो क्रिमिनो बच्चे हम कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसके लिए आपको जो है वो एल्बिनो और लुटिनो इनकी आपस में आप जो पेयरिंग करेंगे, इससे आप जोड़ा लगाएंगे, इसके जो बच्चे निकलेंगे उसमें आपको क्रिमिनो ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब आपके पास क्रिमिनो की फीमेल है और दो मेल हैं, एल्बिनो और ग्रे, तो आप उसका जोड़ा एल्बिनो के साथ ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है कि वहाँ से आपको क्रिमिनो बच्चे मिल जाए और इसकी पेयरिंग से जो भी बच्चे आएंगे आपके पास रेड आइज ही आएंगे, चाहे वो लुटिनो हो सकता है या एल्बिनो हो सकता है और क्रिमिनो भी आपको मिल सकता है। तो ये पेयरिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ग्रे के साथ इसकी पेयरिंग करेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपको जो है वो क्रिमिनो मिले, वहाँ से जो है ज़्यादा बच्चे आएंगे वो आपके पास जो है ब्लैक आइज ही आएंगे। तो आप एल्बिनो के साथ इसकी पेयरिंग कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगला सवाल है अहमद अली खान। भाई मेरे पास दो पेयर हैं, एक केज में 3 पोर्स ही है, मगर दो फीमेल एक पोर्स में एक दिया है, क्या वो चिक्स करेंगे और फाइट तो नहीं होगी? भाई देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक ही मटकी में दो फीमेलें अंडे दे देती है और उन दोनों फीमेलों का जोड़ा ज़्यादातर 99% यही होता है कि एक मेल के साथ होता है। बहुत कम चांसेस होता है कि एक ही मटकी में दो मादाएं और दोनों का अलग अलग मेल के साथ जोड़ा लगा हुआ। हालांकि ऐसी पेयरिंग मेरी कॉलोनी में हुई थी जिसमें दो फीमेलें थी और दोनों ही फीमेलों को अलग अलग नर थे और अच्छे से वो जोड़े जो है वो बच्चों को पालते भी थे। लेकिन इस तरह की पेयरिंग में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दो फीमेल हैं और एक मेल है तो चांसेस है कि वो सक्सेस हो जाए। तो खैर आपके पास ऐसा हुआ है तो आप चलने दीजिए, देखिए क्या होता है। अगर आप अलग करना चाहते हैं तो अलग कर दें, बाकी आप जो है वो नज़र बनाए रखें। बाकी इस तरह की पेयरिंग में कभी ना कभी जो है वो प्रॉब्लम होती ही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए, ये तो नेचुरल है कि एक मेल के साथ दो फीमेलों का जोड़ा कॉलोनी में है, सब होता है, कॉमन है। लेकिन अगर पिंजरे में हम बर्ड्स रखते हैं और जितने जोड़े हम लगाते हैं उतनी मटकियां हम बर्ड्स को नहीं देते या बॉक्स नहीं देते, तो इसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जोड़े एक दूसरे को, फीमेलों में फ़ाइट होती है मटकियों को सेलेक्ट करने में, तो इसकी वजह से कई बार जोड़े जो है वो ब्रीड ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो नोक झोंक में ही जो है वो लगे रहते हैं और कई बार मादाओं में मटकियों के कारण इतनी तगड़ी लड़ाई होती है कि वो एक दूसरे को मार भी देती है। तो जितने भी जोड़े आप रखें उससे ज़्यादा जो है वो मटकियाँ ज़रूर लगाएं, और अगर एक ही जोड़ा आपके पास है तो ज़्यादा मटकियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही मटकी लगाएं। अगला सवाल है सोनू 6824। ऐसा भी होता है क्या कि बजरी तोते कभी ब्रीड ही ना करें और मैं उनको सब कुछ कर रहा हूँ बर्ड्स के लिए? और हाँ, मैंने जो बजरी तोते खरीदे हैं वो रास्ते में बेचने वाले से खरीदे हैं, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, आपने कहीं से भी खरीदे हैं वो मैटर नहीं करता है। बर्ड्स हेल्दी होने चाहिए, बर्ड्स फिट होने चाहिए, बर्ड्स बीमार नहीं होने चाहिए, बर्ड्स की एज प्रॉपर होनी चाहिए। बच्चे होंगे तो वो ब्रीड कैसे करेंगे, ब्रीड करने की भी एक एज होती है। तो एडल्ट होने चाहिए, मेल फीमेल होने चाहिए, फिट होने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बच्चे लिए हैं तो फिर वो ब्रीड कैसे करेंगे, या आपके पास वो बीमार आ गए हैं तो वो ब्रीड कैसे करेंगे? तो हेल्दी और फिट बर्ड्स होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए। खैर आपने कहीं से भी लिए, अगर वो एडल्ट है तो आप जो है उन्हें जहाँ भी आपने रखा है, रखने का जो जगह है वो उनके लिए सूटेबल होनी चाहिए। बर्ड्स जो है वह अपने आप को सेफ फील करे, ऐसी जगह हो। और जोड़ा जो है वो लगाने के लिए, जो जोड़ा लगाने का तरीका होता है, जैसे मैंने पीछे कई सवालों के जवाब भी दे दिए हैं तो फिर से दोहरा देता हूँ
कि एक पिंजरे में रखिए, आप मेल फीमेल को साथ रखिए, एक ही बैठने के लिए लकड़ी लगाइए और जब तक जोड़ा ना लगे तब तक आप मटकी पिंजरे में ना लगाएं। जोड़ा लग जाए उसके बाद ही आप पिंजरे में मटकी लगाएं। तो पहले जोड़ा लगा लें, उसके बाद आप मटकी लगाएं, ज़रूर वो ब्रीड कर देंगे। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, ब्रीड नहीं हो पा रही है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे अपने बर्ड्स की वीडियो वगैरह सेंड कीजिएगा, तो वहाँ मैं कुछ आपको जानकारी दे पाऊँगा, बर्ड्स देख कर कुछ बता पाऊँगा। हो सकता है वो बीमार हो या बच्चे हों या मेल फीमेल ही ना हो, तो ये भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुशील तिवारी, विजय भाई मेरे पास 5 पेयर की कॉलोनी है, उसमें एक फीमेल ने मटकी सेलेक्ट कर ली है और मैचिंग भी हो रही है, मेल फीमेल दोनों अंदर रहते हैं, तो कब तक अंडे आ जाएंगे प्लीज़ बताएं, और ये भी बताएं कि बाकी बजीज कब तक ब्रीड करेंगे। देखिए, बाकी बजीज कब तक ब्रीड करेंगे ये कहना मुश्किल है। हाँ, अगर आपके जो एक जोड़ा जो है वो क्रॉसिंग कर रहा है, तो क्रॉसिंग जब स्टार्ट होती है तो क्रॉसिंग के छठे सातवें दिन अंडे आ जाते हैं। अब वो क्रॉसिंग होना स्टार्ट हो गई तो जल्दी आपको अंडे देखने को मिल जाएंगे। और जो दूसरे जोड़े हैं, अगर वो जोड़े लगे हुए हैं तो जल्दी वो भी अंडे दे देंगे, और नहीं लगे हुए हैं तो बिल्कुल जल्दी जोड़े बन जाएंगे। एक जोड़े ने ब्रीड कर दिए तो उनको देखकर वो जोड़े भी ब्रीड पर आ जाएंगे, अगर वो मेल फीमेल कंफर्म है और उनकी एज अगर प्रॉपर हो गई हो, वो एडल्ट है। मैं अपनी वीडियो में कई बार इस बात को दोहराता हूं कि आप अगर ज़्यादा जोड़े एक साथ रखते हैं, ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बन जाएं, उसके बाद ही मटकी लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े जल्दी ब्रीड कर जाए। अगर हम किसी पिंजरे में या कॉलोनी में सारे बर्ड्स छोड़ते हैं और वहाँ मटकी या बॉक्स हम पहले ही लगा देते हैं, तो हो सकता है कि उसमें जोड़े बनने में टाइम लगे, जो है वो सभी जोड़े साथ में ब्रीड ना करके पहले एक जोड़ा ही कर दे, फिर दूसरे जोड़े ब्रीड जो है वो टाइम लगे उनको, तो ऐसा भी होता है। तो कोशिश करें जब भी आप मटकी लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा जब जोड़े बन जाए तभी आप मटकी लगाएं, जिसमें रिजल्ट क्या है कि हमें ज़्यादा जोड़ों का जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा जोड़े जल्दी ब्रीड कर जाते हैं। प्रीतम M670, विजय भाई मेरे एक पेड़ ने ब्रीड की थी, लेकिन अभी बच्चे 55 दिन के हो गए हैं, लेकिन जिस मेल और फीमेल का ब्रीड लिया था, लेकिन अभी वो फीमेल मर गई है और मेल बचा है और एडल्ट है और बच्चे फीमेल है, उसकी बच्ची के साथ वो ब्रीड करता है, क्या वो एग दे सकती है या नहीं? गिव मी अ रिप्लाई संडे Q&A। भाई देखिए, कई बार मेल जो होते हैं वो बच्चों के साथ भी क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे जो है वो एग देंगे। अभी बच्चे 55 दिन के हैं तो वो क्रॉस कर लेता है तो वो अंडे नहीं देंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं। अब अगर उसके बच्चे जो हैं उनमें अगर वो बच्चे एडल्ट हो गए और उनमें कोई फीमेल है और उसके बाद अगर वो उसके साथ क्रॉस कर रहा है, जोड़ा बना लिया, तो चांसेस है कि वो फीमेल अंडे देगी और उन अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे, लेकिन वो सेम ब्लड लाइन हो जाएगी। तो बच्चे अगर सेल्फ हो गए हैं तो उन्हें आप अलग कर दीजिए। बच्चे अगर खुद से खाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उन बच्चों को आप अलग कर दें और उस मेल के साथ आप एक दूसरी फीमेल छोड़ दें, जिससे कि वो दोबारा जोड़ा बनाए और आपके पास जो है वो ब्रीड हो जाए। बाकी वो मेल अकेला ही बच्चा है तो वो ये सब हरकतें करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, यहीं थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।